इससे पहले हम लोग लास्ट हमारा जो लेसन था वो ये था कि काकतीय सल्तनत कैसे जवाल पजीर हुई और कैसे जो दिल्ली के सुल्तान थे सुल्तान गयासुद्दीन जो अपने बेटे मोहम्मद बिन तुगलक जिनका नाम था उनके जरिए से हमला कराए थे। तो उस हमले का ये नतीजा हुआ कि काकतीय सल्तनत तेलंगाना में खत्म हो गई। तो तेलंगाना में काकतीय सल्तनत खत्म होने के बाद जो उस वक्त के जो सुल्तान गयासुद्दीन थे यहाँ पे दौर चला, लेकिन वो डायरेक्ट यहाँ पे रूल नहीं करे। उनके कुछ लोग थे, उन जैसा रहता ना कि हर बड़ा बादशाह छोटे छोटे बादशाहों को कुछ इलाकों तक रखता और वहां से उन लोगों से टैक्स वगैरह कलेक्ट करते जो अपने मातहत वाले राजाएं रहते उनके जरिए से चलाते, जिसको हम लोग आम तौर पे जो क्या बोलते हैं कि उनके मातहत चलने वाले जो सावरन नहीं रहते, जो किसी के मातहत रहते हुए राजाएं रहते, वो राजाओं के जरिए से दिल्ली के सुल्तान हुकूमत चला रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि एक बहमनी सल्तनत जो कहीं कर्नाटक की सरजमीन पे थी, वो लोग क्या करे कि वो लोग जो राजाएं दिल्ली के सुल्तान का साथ देते थे उनको सपोर्ट करते थे, उनके खिलाफ बगावत करने पे उकसाए और अपनी हुकूमत कायम कर लिए। बोले कि भाई आप दिल्ली में रहने वाले बड़े बड़े दूर दराज सुल्तानों को क्यों सपोर्ट कर रहे, हम यहाँ पे मौजूद है, हम उनसे लड़ेंगे, हमारे पास कोई चीज की कमी नहीं है, तो हम जो है आपको हर चीज का सपोर्ट फराहम करेंगे। तो इस तरह से जो बादशाहें यहाँ पे रहते हुए तेलंगाना की सरजमीन में दिल्ली के सुल्तानों का साथ देते थे, उनको उनके खिलाफ बगावत करके अपने लिए काम करने का मौका फराहम करने वाले जो सुल्तान है उन्हीं को बहमनी सुल्तान बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है ये बात समझिए कि एक तरह से जो लोकल जो किंग्स थे वो बगावत करके दिल्ली के सुल्तानों का साथ देने के बजाय एक नई किंगडम को यहाँ पे वजूद में लाए जो कि बहमनी किंगडम है। तो ये बात क्लियर रहे कि काकतीय सल्तनत का जवाल और दिल्ली के सुल्तानों का जो अपने मातहत रहने वाले हुक्मरानों के जरिए जो हुकूमत करते थे, फिर उनके खिलाफ बगावत हुई और इस बगावत के नतीजे में जो लोकल किंग्स थे वो लोग क्या करे कि हमारे सरदार, हमारा हुक्म दिल्ली से नहीं, हमारा हुक्म जो है बहमनी सुल्तान का जो दारुल हुकूमत है वो या तो बिदर है, ठीक है, जो या तो वो बिदर था या वो गुलबर्गा है, ठीक है, ये दोनों जगहों से। अब वो लोग बोले कि हमारा जो हुक्म है वो दिल्ली से नहीं, हमारा हुक्म बिदर ये गुलबर्गा से आएगा। ठीक है, ये बात आपको क्लियर रहे और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो द बहमनी सुल्तान्स रूल्ड दक्कन फॉर नियरली 170 ईयर्स। कितने साल तक हुकूमत करे ये लोग? 170 ईयर्स। दे हैव टेकन कीन इंटरेस्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द किंगडम। तो ये लोग जब तक थे, इनकी खास बात ये थी कि चाहे ये लोग जिससे भी लड़े, लेकिन इनका जो किंगडम था उसकी तरक्की के लिए बहुत ज्यादा काम करे। दे एनकरेज्ड एग्रीकल्चर, उन्होंने एग्रीकल्चर यानी ज़राअत की हौसला अफजाई की। लोकल इंडस्ट्रीज, जो इलाकाई सतह पर जो सनातें कायम थी उसकी हौसला उनको बढ़ावा दिया। ट्रेड एंड कॉमर्स को इन्होंने बढ़ावा दिया। और जैसा मैं बताया था कि ये जो बहमनी सुल्तान थे इनकी दुश्मनी किसके साथ थी? एक तरफ दिल्ली के सुल्तानों से इनकी दुश्मनी थी, दूसरी तरफ विजयनगरा किंगडम। तो बहरहाल अर्ज करने का मकसद ये है कि ये लोग दो तरफ से इनकी महाज आ रही थी। एक साउथ में जो है विजयनगरा किंग्स से इनकी महाज आ रही थी और नॉर्थ में किसके साथ इनकी लड़ाई थी? दिल्ली के सुल्तानों के साथ इनकी लड़ाई थी। और एक और चीज मैं इससे पहले आप लोगों से बयान अर्ज करा था कि बादशाहों की लड़ाई खास तौर पर दो चीजों के लिए होती। एक 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 होता फर्टाइल लैंड। फर्टाइल लैंड मतलब जरखेज जमीन, जहां पे पानी की सहूलत वाफर मिकदार में होती, वहां पे जबरदस्त लड़ाई होती। और दूसरा सी सी रूट मतलब समंदरी, जहां पर समंदर का रूट रहता वहां पर उसके लिए लड़ाई होती। ठीक है, एक होता फर्टाइल लैंड जरखेज जमीन के लिए और दूसरा
समंदर का जो रूट रहता है, आपको तो मालूम है समंदर का रूट जब रहता तो उसका फायदा ये होता कि वो लोग बैरूनी ममालिक से तिजारत करते, ठीक है। तो एक लफ्ज बार बार यहाँ पे आता, रायचूर डोब। तो रायचूर डोब के लिए इनकी लड़ाई हुई थी। किसकी किनकी लड़ाई हुई थी? विजयनगरा जो और किंगडम है, इनके साथ बहमनी सुल्तानों ने लड़ाई की थी, ठीक है। बहमनी सुल्तान लड़े थे विजयनगरा किंगडम जैसी अजीम रियासत के साथ। रायचूर डोब मतलब दो दरियाओं के बीच की जमीन को, दो नदियों के दरमियान के जो बीच की जमीन है उसको डोब बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो जैसा यहाँ पर कृष्णा रिवर है और यहाँ पे तुंगभद्रा रिवर है, तो इसमें जो है ऑलमोस्ट बहुत अहम हिस्सा तेलंगाना का भी आता। और जैसा कि नागर कर्नूल डिस्ट्रिक्ट आता, उस दौर का नागर मतलब उस दौर शायद नागर कर्नूल डिस्ट्रिक्ट नहीं था, कुछ और नाम था। लेकिन बताना ये चाह रहा हूँ कि कृष्णा रिवर और तुंगभद्रा रिवर के दरमियान का जो भी इलाका है, उस इलाके के लिए विजयनगरा किंग, वो किसके कब्जे में था? ये था विजयनगरा किंग के कब्जे में था। लेकिन इसको हासिल कौन करना चाह रहे थे? बहमनी शाह हासिल बहमनी सलातीन इसको हासिल करना चाह रहे थे, ठीक है। तो ये बहुत अहम हिस्सा, ये आप बार बार आप पढ़ेंगे, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो ये जो रायचूर डोब है, इसके लिए विजयनगरा के रूलर्स के साथ बहमनी सुल्तानों ने लड़ाई की थी। दे एक्सटेंडेड देयर एम्पायर बिटवीन द सीज। ये जो दोनों दरियाएं हैं, इन दोनों दरियाओं के बीच की जमीन तक इन्होंने अपने हिस्से को फैलाया। दे हैव कंट्रीब्यूटेड लॉट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कल्चर एंड आर्किटेक्चर इन दक्कन। तो दक्कन में जो है अपना जो कल्चर है और उसका जो फन्ने तामीर के जो अजीम नमूने हैं, आर्किटेक्चर है, उसके फरोग के लिए बहुत जबरदस्त काम किया था। किसने? बहमनी सुल्तानों ने। इसलिए आप देखेंगे जब कभी भी आप बीदर जाएंगे तो आपको अंदाजा होता, आप गुलबर्गा जाएंगे वहां पे जो किले रहेंगे उसको देखने के बाद अंदाजा होता कि बहमनी सलातीन का जो स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है वो अलग है, ठीक है। बाय द वे, जो लोग हैदराबाद से, उनसे मेरा सवाल है कि ये चार मीनार है और मक्का मस्जिद है, ये किस स्टाइल का आर्किटेक्चर है? कोई बता सकते हैं आप मेरे को? मक्का मस्जिद है, चार मीनार है, गोलकोंडा अलग है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। ये जो है आर्किटेक्चर है मक्का मस्जिद का और चार मीनार का, ठीक है। गोलकोंडा अलग इसलिए है कि गोलकोंडा को बनाने वाले कुछ काकतीया के दौर में उसको एक छोटा सा मड हाउस बनाए थे पहाड़ पे, जो है एक छोटा सा घर के वैसा बनाए थे। बाद में जो है दिल्ली बहमनी सुल्तान उसको थोड़ा डेवलप करे, लेकिन उसके बाद जो मौजूदा शक्ल है उसको देने वाले कौन है? कुतुब शाही सलातीन थे। और उसके बाद जो आसिफ जाही सलातीन थे, उसके बाद उन्होंने उसको और अच्छी शक्ल दी थी। तो बताना है चाह रहा हूँ कि दे हैव पैट्रोनाइज सूफी सेंट्स इन गुलबर्गा एंड दौलताबाद। तो ये जो बहमनी सलातीन थे, ये लोग थोड़ा सा सूफी टाइप के थे। ये लोग सूफी मतलब जो औलिया अल्लाह के जो तालीमात है उन पे अमल करना, खानकाहें चलाना, उनके तालीमात को फरोग देना, दरगाहों की तामीर करना। तो आप इसलिए देखेंगे बिदर में भी बहुत ज्यादा दरगाहें मिलते हैं आपको, और आप गुलबर्गा में भी जाएंगे तो फुल इतने दरगाहें हैं कि आप थक जाते हैं, इतने बारगाहें वहां पे मौजूद है। और जो दौलताबाद है, ये दौलताबाद आज कर्नाटक में मौजूद नहीं है। दौलताबाद कहाँ पे है? महाराष्ट्र में मौजूद है। और इसका नाम आज दौलताबाद नहीं है, इसका नाम जो है देवगिरी मुंबई। करके है, ठीक है। अभी इसका नाम जो है बदल दिए ये लोग। पहले दौलताबाद था, और ये एक बहुत ज्यादा हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है। आप घूमने भी जा सकते हैं, बहुत अच्छी जगह है ये। तो अब क्या है कि ये हिस्ट्री के सोर्सेस क्या है, तो कुछ किताबें हैं, उन किताबों में ये बहमनी सलातीन का तफसीली तौर पे जिक्र है, ठीक है। तो अब मैं क्लास जब पढ़ाने वाला हूँ तो आप भी थोड़ा सा बोलिए, हम भी थोड़ा बोलेंगे, तो दोनों इंटरैक्टिव करेंगे, क्योंकि अस्सलाम वालेकुम एक, सर। दौलताबाद खुलदाबाद के पास है ना, औरंगाबाद के करीब? बिल्कुल बिल्कुल, इसका एक किला जरा मेरा भी
फोन म्यूट पर था, मैं जवाब दे रही थी बट आपको सुनाई नहीं दिया। नहीं, वो एकदम ऐसा आ रहा माइक में, एकदम मोटी आवाज आ रही, और सुने मेरे को ऐसा दिख रहा कि भाई आधी बात कर रहे और मोटी आवाज दिख रही, तो इसलिए खैर कोई बात नहीं। हम्म, मेरा मकसद किसी पे वो नहीं करना, लेकिन बिल्कुल जो जवाब दे मेरा रहे थोड़ा फोन सा। स्टक ही हो रहा सर, मैं जब से जवाब दे रही थी खुलदाबाद बोलकर। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, दैट्स टोटली फाइन, ये सब चलते रहता क्लास में। तो अर्ज करना है चाह रहा हूँ कि अ, यहाँ पे कुछ हिस्टोरिकल सोर्सेस है, जो जो लोग देवगिरी देवगिरी का जिक्र कर रहे, वो महाराष्ट्र में मौजूद है, लेकिन पहले जो है वो हिस्सा बहमनी सलातीन के अंडर था ये, ठीक है, ये बताना चाह रहा हूँ मैं। और ये यहाँ पे कई किले, आपको देवगिरी में भी एक दो किले हैं जो आपको बहमनी सलातीन के स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को जाहिर करते, ठीक है। तो अर्ज करना है चाह रहा हूँ कि अब जो है कुछ सोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था, मैं बताया काकतीय सलातीन के बाद से क्या पेश आया, और उसके बाद अब कुछ सोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन मैं आपको कुछ किताबों का नाम बताऊंगा, जैसा कि एक फरिश्ता बल्कि के एक राइटर है गुलशन इब्राहिमी, ठीक है। ये किताब हमारे बहमनी सलातीन के बारे में पढ़ एक अहम सोर्स है। इसी तरह एक और है मुल्ला मोहम्मद लारी, एक बहुत बड़े हिस्टोरियन है मिडिल हिस्ट्री के, उनकी किताब है सरताजुत तारीख। और इसी तरह मुल्ला दाऊद की एक किताब है जो कि तोहफतुस सलातीन के नाम से किताब है। इसी तरह रफी उद्दीन, अल्लामा रफी उद्दीन बहुत बड़े हिस्टोरियन है, उनकी किताब है तज़किरतुल मुल्क, ठीक है, ये किताब। इसी तरह निकिटिन बोल के एक राइटर है, उन्होंने भी कुछ बहमनी डिनास्टी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। इसके अलावा कुछ इंस्क्रिप्शंस हैं, कतबे हैं और सिक्के हैं और मॉन्यूमेंट्स हैं। मॉन्यूमेंट्स में आपको गुलबर्गा में कई मॉन्यूमेंट्स मिल जाते, दक्कन की सरजमीन में गोलकोंडा में भी बहमनी सलातीन के मॉन्यूमेंट्स है, इसी तरह बिदर में भी कुछ मॉन्यूमेंट्स है। ये सारे जो है गिव डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द किंगडम, तो इस किंगडम के बारे में तफसीली मालूमात फराहम करते, ठीक है। एम आई क्लियर? क्या ये बात क्लियर है सोर्सेस के बारे में?